बिहार में भूमि से जुड़े हुए जितने भी विवाद रहे हैं और जिसमें तमाम रईतों को या फिर जमीन मालिकों को ये उम्मीद होती है कि इस पर अब राहत मिलेगी। राहत का कारण ये होता है कि सामने वाले किसी अन्य पार्टी को, जमीन मालिक को उसी तरीके के विवाद में राहत मिली है, उसके पक्ष में फैसला आया है। कई बार ऐसा हुआ है कि भूमि विवाद में एक दूसरे का मुंह देकर, पैरवी देकर, पैसे के जोर पर नियम बदले जाते हैं, फैसले बदले जाते हैं। लेकिन अब विभाग ने यह फैसला कर लिया है कि अब ऐसा नहीं होगा। जो लोग दाखिल खारिज मामले में, अतिक्रमण मामले में, देखिए कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले का घर टूटता है, नोटिफिकेशन आता है, सीओ आपके यहाँ एक नोटिफिकेशन चिपका देता है कि ये आपका घर अवैध है, टूट जाएगा। लेकिन आपको मालूम चलता है कि आप ही से जुड़े हुए संबंधित कागजात की कमी की वजह से किसी अन्य लोगों को राहत मिला है। उसका पैटर्न क्या है, उसी पैटर्न पे अब तमाम अधिकारी फॉलो अप करेंगे, न कि फैसला कुछ और होगा, दूसरे के लिए कुछ और होगा, आपके लिए कुछ और होगा। देखिए आपको मालूम है भूमि एवं राजस्व विभाग के जब से मंत्री बने हैं विजय कुमार सिन्हा लगातार जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, चाहे फिर वो मुजफ्फरपुर की बात हो, चाहे पूर्णिया की बात हो, चाहे फिर अब भागलपुर की। हर जगह जा रहे हैं और नए नए नियम, नए नए आदेश पारित कर रहे हैं। सुविधा कैसे आम जनता को मिल सके इसको सुनिश्चित करा रहे हैं। इसी दौरान तमाम लोगों के बीच में, अधिकारी, बड़े अधिकारियों के बीच में यह समस्या आई कि कई ऐसे मामले आते हैं जहां पर कई कर्मचारी हो या कहिए सीओ हो या डीएसएलआर हो, कई लोग जो हैं, जो भी इस मामले में जमीनी कागजातों की कमी कहिए, जानकारी कहिए, इसकी वजह से देखा गया कई मामले ऐसे लंबित आए कोर्ट में जहां पर ये देखा गया कि फैसले पलटे हैं। किसी को कुछ फैसला मिलता है, किसी को कुछ फैसला मिलता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको बता दें कि जो इस विभाग के प्रधान सचिव हैं सीके अनिल, उन्होंने साफ कर दिया है, उन्होंने पत्र लिखते हुए स्पष्ट किया है कि सभी राजस्व पदाधिकारी संविधान के अनुच्छेद 14 और समता सिद्धांत का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे। यानी कि अब जो है मुंह देख करके काम नहीं करेंगे। अब जो दूसरे के लिए, यानी कि जो गरीब के लिए फैसला होगा वो अमीर के लिए फैसला होगा, जो दबंगों के लिए फैसला होगा वो कमजोरों के लिए भी फैसला होगा। साथ में वो लिखते हैं कि अगर समान परिस्थिति वाले मामले आपके पास आएंगे तो समान निर्णय सुनिश्चित कराना होगा। जैसे कि पत्र में साफ लिखा गया है कि भूमि विवाद से जुड़े मामले हो, दाखिल खारिज हो, अतिक्रमण हटाने के मामले हो, जमाबंदी कायम करने, पट्टा देयता तथा सार्वजनिक भूमि से जुड़े मामले एक रूप, निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई अपेक्षित है। यानी कि अब इन सब मामलों में, दाखिल खारिज मामले में जो नियम है वो नियम सबके लिए बराबर होगा। अब चेहरा देखकर, कागज इधर उधर कर कर कोई फैसला न करके, देखिए कई लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, कई लोगों का कहना है कि जो मामले में हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, यानी कि एक भाई का, आपको देखिए मालूम है इससे पहले होता था दाखिल खारिज हो गया लेकिन हमारा नहीं हो रहा है, हमें लटकाया जा रहा है, अब ऐसा नहीं होगा। कई अतिक्रमण मामले में आप रिपोर्ट देखते होंगे जहां पर किसी का घर टूट गया लेकिन उसी तरीके का घर बच भी गया। आखिर कैसे हुआ? कई रिपोर्ट ऐसे आते हैं जहां पर अमीर आदमी का घर नहीं टूटता है, गरीब आदमी का घर टूटता है। वो कैसे हुआ? अब वो नहीं चलेगा। एक समान निर्णय होगा, समान व्यवहार होगा। साथ में आपको बता दें कि पहचान देकर आदेश देना, दबाव में भिन्न व्यवहार करना, समान मामलों में अलग अलग आदेश पारित करना, ये गलत है, ये नहीं कर सकते। साफ तौर पे ये निर्देश है। यानी कि अब भूमि विवाद से जुड़े हुए कोई भी मामले आए जिसमें आपको ये लगता है कि कोई दूसरे अन्य जमीन के मालिकों को उसी विवाद में, यानी कि अगर दाखिल खारिज का कोई मामला है, अतिक्रमण का मामला है, या फिर आपको कोई अन्य मामला है, जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें किसी अन्य को फैसला आ गया है और आपको लगता है कि समान दोनों का जो है मिला जुला एक ही तरीके की समस्या है,
तो आप इसको लेकर के शिकायत भी कर सकते हैं। शिकायत कहाँ करना है, उसका टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। अगर जो नहीं करते हैं सीधे तौर पर यहाँ क्लास लगाइए। तो लगातार इस तरीके की खबरें और अपडेट भी हम आपको दिए जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट करिए, ताकि हम आपकी समस्याओं पे चर्चा कर सके, बातचीत कर सके। बने रहिए, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ टीवी।